कि अपने आचरण में सुधार करें, नहीं तो उनकी गाड़ी की ऐसी सर्विस कर दी जाएगी जो कार्बन देना बंद हो जाएगी। जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है? तुम्हें क्यों लड़ाई में झोंका जा रहा है? तुम्हें क्यों संघर्ष में झोंका जा रहा है? केवल एक अधिवक्ता ये खड़ा होकर बता दे कि अजय कृष्ण पांडे ने 5 पैसे का सहयोग अगर किसी अधिवक्ता को किया हो। बार बार यहाँ मीडिया आती है, मीडिया के लोग ये सवाल करते हैं कि आपके बात में दो फाटे। 9/6/2024 तक निलंबित करने की फर्जी सूचना श्रीमान जी को प्रेषित की गई है। सिविल कोर्ट, जहां दुनिया के विवादों का निवारण किया जाता है, वही विवादों की स्थिति में घिरा हुआ है। आए दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है। आज हम बात करेंगे जो मैनपुरी के निर्वाचित सिविल कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं और जो एल्डर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे, और जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। और जो और भी अधिवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस विवाद के चलते जो आज दीवानी परिसर में हुआ। साथ ही लगातार कई दिनों से इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज आए दिन दीवानी परिसर में कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है। जैसे कि आज जो विवाद हुआ, तो उस पूरे विवाद के बारे में पूरी जानकारी चाहिए थी और इस विवाद के पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही है, वो भी सर संज्ञान में लेके आना चाहते हैं। सर हम ये जो फर्जी एप्लीकेशन की फर्जी न्यूज़ दे रही है, अजय कृष्ण पांडे दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल 100% फर्जी न्यूज़ है। इस तरह का किसी भी संस्था के द्वारा अभी तक कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, चूँकि हमारे बार से निष्कासित किए गए हैं और वो हमेशा इर्द गिर्द रखते हैं बार से और इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया में दोषी करार दिए जाएंगे या दोषी पाए जाएंगे, क्या उनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं और दंडात्मक कार्रवाई करके ही रहेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर किस प्रकार की उचित कार्रवाई की जाएगी जिन लोग इसके पीछे हैं? कार्रवाई हो सके वो की जानी चाहिए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इनको दंड मिलना चाहिए इस बात का। ये भ्रामक जो प्रचार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी से पूछना चाहूँगा, सर जो ये घटना चली आ रही है कई समय से, करीब 1.5-2 साल हो गए हैं, दीवानी परिसर में आए दिन विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस पूरी घटना पे हम शहर और वो देश की जनता को बताना चाहेंगे कि क्या कहानी है सर आपके मुँह से। देखिए, मैं आपके थोड़े से फॉरम को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ना आए दिन कोई विवाद है, बल्कि सत्यता ये है कि दीवानी का 1000 एडवोकेट्स एक जगह एकत्रित है। जो लोग अपने कुछ वोट से नहीं जिता पाते हैं, 4-6 लोग हैं, जिसमें एक नाम है अजय कृष्ण पांडे और आनंद यादव। ये निश्चित रूप से ऐसे विध्वंसात्मक लोग हैं जिनकी महती स्वयं की महत्वाकांक्षा के लिए ये पूरे संस्था की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संस्था एकजुट है, अधिवक्ता एकजुट है और एकजुटता के जो परिणाम आने चाहिए वो निश्चित रूप से आ रहे हैं। फर्जी सूचनाएं भेजना, प्रेषित कराना, वरिष्ठतम अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना, न्यायिक प्रणाली में जाके दलाली करना, ऐसे लोगों की जो मंशा है उसको निश्चित रूप से हमारा एकजुट अधिवक्ता पूरा नहीं होने देगा। और शायद वक्त रहते अगर उनको ये बुद्धि नहीं आई तो सद्बुद्धि के लिए एक यज्ञ भी कराएंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि वक्त रहते सद्बुद्धि आए। अन्यथा की स्थिति में वी आर ऑल द एडवोकेट्स, हम जानते हैं कि कैसे बुद्धि को सही किया जाता है। सेक्रेटरी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो विवाद चला रहा है, ये क्या इसकी विवाद की कंटिन्यूटी लगातार बनी रहेगी या फिर जल्द ही इस पे निस्तारण होगा? अभी तक कोई विवाद ही नहीं था और ना ही कोई विवाद है, लेकिन जो कल इन्होंने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, लेटर दिया है, सूचना दी है कि हमारे वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं उनके अधिवक्ता लाइसेंस इन्होंने निरस्त करा दिए। ये भ्रामक जो लेटर दिया है ये गलत दिया। ऐसा कोई उस लेटर के साथ इन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कोई भी आदेश उसके साथ संलग्न नहीं किया है, तो ये चीज़ गलत है। आज मीटिंग हुई है, उसमें इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ है, आगे इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताएं, हमारा सदन कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
तो जब कार्रवाई स्टे है और बार काउंसिल को सूचना भी अध्यक्ष जी ने भेज दी, एक दिन पहले की थी, इस प्रकार का भ्रामक प्रचार जो लोग कर रहे हैं और जो सहयोग कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा सदन से कि घोर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। क्या घोर निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा है? दूसरा, अजय कृष्ण पांडे का नाम आ रहा है। पिछले कई सालों से बनारस उनकी सबको मालूम है कितनी अच्छी है। वो यहाँ पदाधिकारी हो नहीं पाते हैं, तो ये धंधे में लगे रहते हैं, कैसे भी हम इधर के अध्यक्ष हो जाए, उधर के सचिव बन जाए। ये सब कार्यक्रम उनके पूरे नहीं हो रहे हैं। जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कम से कम अत्यधिक नहीं रहा है, 7 साल के लिए सदन से बाहर किया जाए, जो इस सदन को करने नहीं देते। मेरा एक ही जो है कहना है कि जो ये भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। अध्यक्ष महोदय, सदस्य, मेरे से पूर्व जो अध्यक्ष जी ने अपने विचार रखे हैं उनका समर्थन करते हुए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि जो भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये भी है कि इनके खिलाफ एक FIR भी होनी चाहिए। सदन में मौजूद सभी वरिष्ठ और कनेक्ट सदन का जो भी निर्णय होगा मैं उसके साथ और कोई भी आज जब ये समाचार सुना तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ कि इसकी भर्त्सना करूँ, इसका शोक प्रकट करूँ। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा निंदनीय कृत्य किया गया है। वकील होकर के ये अफवाह फैलाएं, ये बहुत गंभीर विषय है और इसका एक लज्जा आती है, इसको सोच के ही लज्जा आती है कि पता नहीं कैसे इन्होंने लिख के दे दिया। जहाँ पीड़ित पक्ष है जिसको निकाला गया उनके पास कोई सूचना नहीं है, इनके पास सूचना पता नहीं कहाँ से आ गई। मेरा तो ये सुझाव है कि मिसकंडक्ट का इनको भी नोटिस बार काउंसिल से मिलना चाहिए और आपको बार काउंसिल को लिखना चाहिए इनके खिलाफ, ये यहाँ पे अव्यवस्था फैला रहे। धन्यवाद। जब कोई मामला सब जुडिस होता है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को कोई आदेश पारित करने का कोई राइट नहीं है। फिर भी ये भ्रामक जो अफवाह फैलाई गई है उसके हम विरोध में हैं और हम बार के साथ हैं, हमेशा बार के साथ रहा हूं और बार के साथ रहूंगा। बार का जो निर्णय होगा वो हमको मान्य है। मैंने आज सुबह सुना था कि कुछ गड़बड़ हुआ है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद 2 लोगों को और आदि भाई दर्शन लाल की इन लोगों को कार्रवाई की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लेकिन कहाँ से कर दी गई है इस तरह की कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई। मैं अपने जूनियर के साथ पीछे बैठ के आ रहा था तो आदरणीय अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी साहब उधर बी ब्लॉक की तरफ जा रहे थे तो मैंने रोक के पूछा, मैं आ रहा हूँ साउंड नहीं चल। तो हमें आप लोगों ने बताया कि इस तरह की बात हुई है और एक अफवाह फैलाई गई है। मेरा सभी साथियों से नम्र अनुरोध है कि अफवाह फैलाना अच्छी बात नहीं है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जिन भी लोगों ने ये भ्रामक अफवाह फैलाई है उन लोगों के खिलाफ जिस तरह के भी अपराध बनते हों उन अपराधों में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं समझता हूँ सारा हाउस तैयार है। आप लोग तैयार हैं ना? तैयार है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती हो आप कार्रवाई करिए। सारा सदन एक मत से आपके साथ है और जो भी कार्रवाई करो आप करेंगे उसमें मैं शामिल होऊंगा। मैं आपसे एक प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि आज अजय कृष्ण पांडे जो वकालतनामा बिकवा रहे हैं, केवल एक कोई अधिवक्ता खड़ा होकर बता दे कि उन्होंने अपने उस वकालतनामा बिकवाने वाले फंड से 1 रुपया भी किसी अधिवक्ता की मदद अगर कर दी हो तो सदन में खड़े होकर बता दे। और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से आपकी सहायता के लिए चेक प्राप्त किया। गौर साहब से आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, केवल एक अधिवक्ता ये खड़ा होकर बता दे
कि अजय कृष्ण पांडे ने 5 पैसे का सहयोग अगर किसी अधिवक्ता को किया हो। मैं इस मंच के माध्यम से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ऐसे दलाल, ऐसे जुडिशरी की दलाली करते रहे लोग आज आपकी एकता से इसलिए खिन्न है क्योंकि पूरा का पूरा दीवानी का अधिवक्ता एकजुट है और आपकी एकता से इस मॉर्निंग कोर्ट को हम लोगों ने फलीभूत करा के दिखाने का काम किया। आपकी एकता से जज साहब जानते हैं इस बात को कि बार कहां है, और अब ऐसे लोगों के पास जब कुछ नहीं बचा तो कहने लगे डिबार कर दिए गए। मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी भरे शब्दों में यह कहना चाहता हूं, आप हमारे खिलाफ लिखते रहे, हमारे सचिव के खिलाफ लिखते रहे, हमारी कमेटी के खिलाफ लिखते रहे, कभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। लेकिन आज के बाद अगर वरिष्ठतम सूची के अधिवक्ताओं के विरुद्ध एक शब्द भी अगर अजय कृष्ण पांडे ने लिख दिया तो वो हालत करूंगा जो कभी सोची नहीं होगी। मैं अपने वरिष्ठ जन अधिवक्ताओं की इज्जत और सम्मान के प्रति संवेदनशील विषय में सोचता हूं। अभी तक की उम्र में किसी अधिवक्ता का सम्मान बचाते बचाते अगर सर फटा, लहू बहा, तो राजेश यादव थे, तो आज इस मीटिंग में मौजूद नहीं है। 6 बार आप लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया क्या राजेश यादव को? क्या कोई नैतिकता शेष नहीं बचती है क्या सही रास्ते पर सभी अधिवक्ताओं को और संस्था को ले जाने का फर्ज उनका नहीं है? केवल और केवल वकालतनामा बिकवा के आनंद यादव को मोहरा बना के और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना क्या कहीं पर भी उचित है? परम आदरणीय वरिष्ठ जन समिति के अध्यक्ष जी, आज की सभा के अध्यक्ष, मेरे समकक्ष बुजुर्ग भाइयों, बेटियों, बहनों और सम्माननीय समस्त अधिवक्तागण, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जो 13-14 लोग हैं किस प्रकार की राजनीति करते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं समझता हूं कि आनंद कुमार यादव की सूचना के अनुसार इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि श्री अजय कृष्ण पांडे की सूचना के अनुसार। ये उनको समझ में आनी चाहिए यादव जी को कि तुमको मोहरा कैसे बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है, तुम्हें क्यों लड़ाई में ढोका जा रहा है, तुम्हें क्यों संघर्ष में ढोका जा रहा है। तुम्हें समझना चाहिए ये बात। आप लिखते हैं आनंद कुमार की सूचना के अनुसार। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से ऐसा कोई आदेश नहीं अभी तक आया है कि जिसमें हमारे इन भाई लोगों को प्रैक्टिस से डिबार किया गया हो। मैंने गूगल पर सर्च किया, मुझे नहीं मिला। अन्य और जो उसके उपकरण हो सकते हैं, मैंने उस पर सर्च किया, मुझे नहीं मिला कि ये लोग उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा डिबार कर दिए गए हो या आनंद कुमार यादव की सूचना के अनुसार जो बात कही गई है वो आनंद कुमार यादव की सूचना सत्य हो। ये बिल्कुल गलत है। हमारे बुजुर्ग लोगों की, हमारे बड़े भाई लोगों की जो बेइज्जती इस प्रकार से की जाती है, ये सहनीय नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वह इस लोकतंत्र में कतई अपनी इज्जत गंवा चुके हैं और उन्हें कभी जीवन में ऐसे कृत्य करते हुए इस सभा के अध्यक्ष और सचिव के पद कभी भाग्य में नसीब नहीं होंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। सचिव महोदय, सभी अधिवक्तागण, मैं ये जो आज देखा है, ये सवेरे एक अखबार में छोटी सी खबर छपी थी, वो पढ़ के जरा बड़ा संघर्ष में रहा। तो उसमें यह भी लिखा था साथ में कि कहीं कोई ऐसा आदेश की प्रति नहीं है, केवल ये लिखा गया है जिनको जो है डिबार कर दिया। ये रूप से इन्होंने फैलाया है, खिलाफ कार्रवाई करें, यही मैं सबके साथ मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अजीज दोस्तों,
एक अरसा हो गया, कई वर्ष से लगातार ये देखते चले आ रहे हैं कि बाहर के चुनाव के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ क्या क्या हरकतें नहीं करते। इतना मजमा यहाँ बैठा हुआ है, वरिष्ठतम अधिवक्ता हमारे बीच में मौजूद है और हमारे बीच में टूबन जूनियर अधिवक्ता भी मौजूद। लगातार ये सिलसिला कई वर्षों से चलता चला आ रहा है और ये जिस बात के खातिर लड़ाई शुरू करते हैं, ये बायलॉज भी इन्हीं ने बनाया था। मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता। उसके बाद में लगातार चुनाव होते हैं और चुनाव में जब हार जाते हैं तो उसके बाद में कह देते हैं हम नहीं मानते। छोटे छोटे बच्चे जो गांव में खेलते हैं ना, और खेलते खेलते जब वो हार जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानते और भाग जाते हैं। बिल्कुल वैसा चलता चला आ रहा है और ये दोस्तों अफसोसनाक बात इसलिए है कि हम काला कोट और ये बैंड बांधने के बाद ये हरकतें कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की तरह। ये अब हालात ये पैदा हो गए कि वरिष्ठतम अधिवक्ता जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो इस बार की कमान संभालेंगे और आपके सामने बैठे हुए हैं। अफसोसनाक बात यह है आज ये सुनकर कि उन्हें भी डिवाइड कर दिया गया। ऐसा लगता है कि एक इडियम है, गांव में एक मिसाल दे दी जाती है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में कोई डूब के मरता तो नहीं है ना, हाथ में चुल्लू ले लो और नाक में डुबो लो और उससे मर जाओ। इन पर भी इल्जाम लगा दिया जाए तो दोस्तों आप कहां बचोगे। लगातार आपसे भी दुश्मनी रखी जा रही है। आप अगर इस हॉल में आके बैठ जाओगे तो आप उनके टारगेट पर लगातार हो। तो दोस्तों मैंने कई बार कहा, क्योंकि मुझे आप लोगों ने इसी सदन से जिम्मेदारियां हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी दी, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं शायद इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं हूं। उसके बाद में हमारे ये वरिष्ठ अधिवक्ता इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आए और आज उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा। हमने तो आप लोगों के सामने ये कहा था कि हरदम आपस का ये झगड़ा मैं भी सोचूं तू भी सोच, हरदम आपस का ये झगड़ा मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा बात का नक्शा मैं भी सोचूं तू भी सोच। और दिल टूटा तो आंगन आंगन दीवारें रख सकती है, इस रुख से है जाने तमन्ना मैं भी सोचूं तू भी सोच। दोस्तों ये लोग जो इस बात को नहीं सोचते, जो तुम्हारे भविष्य के जूनियर लोगों के मुस्तकबिल को नहीं सोचते, जो सीनियर्स के सम्मान को नहीं रखना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं आपको सोचनी पड़ेगी ये बात। वो आखिर क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लोगों को लगातार ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बार के अंदर फूट है। बार बार यहाँ मीडिया आती है, मीडिया के लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी बार में दो फाटे। ये बगैर किसी खता के ये कह देना कि उन्हें डिवाइड कर दिया गया और पूरी ताकत ये लगा देना कि इस हॉल के अंदर जो भी आके बैठ जाए और उनके निशाने पे आ जाए तो उसे डेफिनेटली डिवाइड करा देंगे। ये चंद लोगों से ताल्लुकात कायम करने के बाद में तुम जिसे चाहोगे उसे रखोगे, जिसे चाहोगे तो कर दो। अगर कोई पहलवान में बहुत ताकत हो गई है तो किसी को जिंदा नहीं रहने देगा क्या? सवाल ये पैदा होता है और ये सवाल हमारे जूनियर अधिवक्ता से लेके वरिष्ठ अधिवक्ताओं तक जाना चाहिए। ये सवाल सोचो दोस्तों, अगर नहीं सोचोगे तो भविष्य बड़ा खराब हो रहा है इस बार का। मैं खाली ये कह देना चाहता हूं आपसे। मैं यही कह के, चूंकि वक्त कम है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हाशमी दादा। कि जो लोग हमारे वरिष्ठतम माननीय सम्माननीय और आदरणीय सीनियर्स का अपमान करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों को भी उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। झूठ बात को फैलाना, और थोड़ी बात नहीं, अखबारों में झूठ बात को प्रचारित करवाना। लोग पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ ये 4 वकील लोग क्यों निकाल दिए गए, जरूर कोई बात रही होगी। तो इस तरीके से ये जो भ्रम फैलाना ये सही नहीं है। आप लोग सब समझदार हैं और जानते भी हैं कि इतने बवाल, इतनी अशांति इसलिए फैलाई जा रही है
क्योंकि सदन जो सही तरीके से चल रहा है, एक तरफ 3 आदमी और एक तरफ 13 आदमी, फिर भी इनकी गाड़ी इतनी धुआं फेंक रही है, इतनी गर्द फेंक रही है, और उस गर्द से पूरा सदन गंदा हो रहा है। तो ये निश्चित मान लें कि अपने आचरण में सुधार करें, नहीं तो उनकी गाड़ी की ऐसी सर्विस कर दी जाएगी जो कार्बन देना बंद हो जाएगी। हम लोगों ने एक लेटर लिख दिया है और अभी आप भिजवा रहे हैं, आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। सेवा में श्रीमान जिला जज महोदय जनपद मैनपुरी, सादर सानुरोध निवेदन है कि अधिवक्ता अजय कृष्ण पांडे के द्वारा श्रीमान जी को 13/5/24 को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप व समाचार में भी प्रकाशित कराया गया है, जिसमें संघ के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री दर्शनलाल राठौर साहब, श्री सत्यप्रकाश तिवारी जी, श्री वीर बहादुर सिंह यादव एवं संघ के निर्वाचित अध्यक्ष सौरभ यादव एडवोकेट के वकालत का लाइसेंस 9/6/2024 तक निलंबित करने की फर्जी सूचना श्रीमान जी को प्रेषित की गई है। इस संबंध में न तो राज्य विधिक परिषद और न ही किसी अन्य न्यायालय का कोई आदेश सदन को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि श्रीमान जी को समाचार पत्रों में सूचना देने वाले अजय कृष्ण पांडे व आनंद यादव पूर्व से ही संघ की निर्वाचित कार्यकारिणी और संघ व वरिष्ठ जन समिति के विरुद्ध झूठी अफवाहें फैलाते रहे हैं, जिस संबंध में आज दिनांक 14/5/24 को संघ की आम सभा की बैठक आहूत की गई है, जिनमें निम्न प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। नंबर 1 प्रस्ताव जो हम लोगों ने लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वकालत के लाइसेंस के निलंबित किए जाने का कोई आदेश अगर जज साहब के पास हो, जैसा अजय कृष्ण पांडे आनंद यादव ने लिखा है, तो कृपया तत्काल संघ को भिजवाएं। यह बात हम लोगों ने इस लेटर में लिख दी है कि तत्काल संघ को अगर कोई ऐसा आदेश है तो प्रेषित कराया जाए, और यदि नहीं है, अगर नहीं है तो आनंद यादव और अजय कृष्ण पांडे के खिलाफ, क्योंकि जज साहब को ही तो सूचना दी है, इसलिए माननीय जज साहब के द्वारा इन दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ तत्काल FIR पंजीकृत कराई जाए। ऐसा प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है। अभी 2 मांगे की हैं, क्योंकि आपने यंगस्टर्स को पूरा विश्वास दिया है, आपके विश्वास को कायम रखेंगे। आप समस्त का पुनः इसी निवेदन के साथ आभार। संघ की प्रत्येक कार्रवाई में आपके सम्मान, आपके कल्याण को बेहतर रूप से हम लोग लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसे अजय कृष्ण पांडे की या किसी ऐसे अन्य अधिवक्ता की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके कल्याण के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा। आप समस्त का इसी उम्मीद और आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिटी को कायम रखिए। मॉर्निंग कोर्ट कराया, आगे कल्याण की वह योजनाएं कार्यान्वित कराऊंगा कि आप यह गर्व करेंगे कि आप मैनपुरी बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रस्ताव बाबूजी टाइप करा दिया, एक बार निगाह मान लीजिए।